द ग्रेट अशोका। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे द ग्रेट अशोका के बारे में। जी हाँ, सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने इतिहास में अपना एक अलग पहचान बनाई है और एक अलग छाप छोड़ा है। और ये बहुत ताकतवर राजा माने जाते थे अपने टाइम के। और इनकी ताकत का वर्णन हम इस वीडियो में जानेंगे। इन्होंने कैसे भारत को काफ़ी बड़ा बनाया और अपने राज्य को काफ़ी दूर तक लेके गए। 322 ईस्वी से लेके 185 ईस्वी पूर्व से पहले के ये राजा थे। माना जाता है ये तीसरे राजा थे। सम्राट अशोक को चंद्रगुप्त के अधीन काम करके वाले प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनके कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम सम्राट अशोक की जीवनी देखते हैं। सम्राट अशोक का मतलब क्या होता है? सम्राट अशोक का मतलब बिना दुख के जीने वाला व्यक्ति कहा जाता है। उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावनी थी। उनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके पिता और उनका माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रा दागिनी था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जब कलिंग की लड़ाई हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर युद्ध करना ही छोड़ दिया। क्यों युद्ध करना छोड़ा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने युद्ध करना इसलिए छोड़ा क्योंकि कलिंग वार में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, तो फिर इसके बाद वह युद्ध करना छोड़ दिए। और इसके बाद उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए, लेकिन उनके युद्ध छोड़ने के बावजूद भी कोई उन पर हमला नहीं कर सका। हमला करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उनका सब लोग कौशल जानते थे। सम्राट अशोक की मृत्यु 238 ईस्वी पूर्व में हुई थी। हालांकि सम्राट अशोक का जन्म तिथि अज्ञात माना जाता है। उनके पिता का नाम बिंदुसार था और यह भी माना जाता है कि उनके पिता के लगभग 100 पुत्र थे और यह उन्हीं 100 पुत्र में से एक थे। लेकिन कई इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं। उनका कहना यह है कि सम्राट अशोक के 4 भाई थे और यह दूसरे नंबर पे भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम सुसीमा, वरिष्ठ, स्पष्ट और ताज राजकुमार थे। और सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और यहाँ तक कि पहली थी क्योंकि उनके जो पिता थे इन्हें नापसंद करते थे, इन्हें उतना पसंद नहीं करते थे। इनके अंदर नहीं देखते थे कि ये सत्ता संभाल पाएंगे। उन्हें उच्च शिक्षित किया गया था। वह मार्शल आर्ट में प्रसिद्ध थी। जो हम आज के टाइम में मार्शल आर्ट बोलते हैं, उस टाइम में कुछ और बोला जाता था, लेकिन इनको मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरीके से आता था। भले ही उन्हें सिंहासन का उम्मीदवार नहीं माना जाता था, लेकिन वह एक कुशल योद्धा थे। वह किसी भी राज्य को विस्तार कर सकते थे और उसको बढ़ा सकते थे। अपनी शक्ति के बल पे उसका रक्षा भी कर सकते थे। बस वह नाम के शाही बेटों में से थे, मतलब कि राज परिवार के थे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे, मतलब लगभग वह 18 वर्ष के होने वाले थे, तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना भी प्रदान की थी, लेकिन उस सेना को एक भी हथियार नहीं दिया था। बाद में सेना को किसी के जरिए हथियार पहुंचवाया गया। उसी किंवदंती के अनुसार सम्राट अशोक उसके लिए दयालु थी जो सम्राट अशोक के आगमन पर अपनी बाहें खोल देता था, मतलब उनका स्वागत करता था। जो हल्का सा भी विद्रोह करता था, उनके लिए सम्राट अशोक नहीं दयालु थे। एक किंवदंती का कहना है। माना जाता यह भी है कि जहाँ जहाँ सम्राट अशोक का राज्य फैलता गया, वहाँ वहाँ उन्होंने विजय स्तंभ, अथवा हम उसे बोल सकते हैं अशोक स्तंभ बनवाए और हजारों स्तंभें बनवाई और बौद्ध मंदिर बनवाए, बौद्ध स्पून बनवाए।
माना जाता है कि 3 वर्ष में उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। लेकिन जब भारत में मुस्लिम आगमन हुआ, इनका शासन तब तक ख़त्म हो चुका था। काफ़ी समय बाद जब मुस्लिम आगमन हुआ, मुस्लिम शासन जब भारत पे कब्जा की, तब सारे अशोक स्तंभ को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो चलिए अब हम थोड़ा कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं। कलिंग का युद्ध 262 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये सम्राट अशोक और अनंत पन्नाभव के बीच में हुआ। और यह माना जाता है कि इस युद्ध में इतना खून बहा कि सम्राट अशोक ने फिर अपना युद्ध करने की इच्छा ही त्याग दी और शांति का मार्ग पे चलने का विचार किया। और इस युद्ध में सम्राट अशोक की ही विजय हुई थी और इसके बाद सम्राट अशोक एक भी युद्ध नहीं लड़े। हालांकि ये बहुत वीर थे, लेकिन ना युद्ध लड़ने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई भी राजा फिर हमला करने का सोचता भी नहीं था। फिर इन्होंने सारा साम्राज्य कलिंग का मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। तो आइए अब हम जानते हैं सम्राट अशोक कब बौद्ध धर्म अपनाए। कलिंग की लड़ाई के बाद इन्होंने देखा बहुत से नरसंहार हुए, बहुत से लोग मारे गए और कलिंग को तहस नहस इन्होंने कर दिया अपने पराक्रम से। और यह सब देखने के बाद अंतरात्मा इनका भी बहुत दुखी हो गया, अंदर से ये झकझोर गए, हिल गए। और फिर इसके बाद यह बौद्ध धर्म अपनाने का सोचा। और बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाने को सोचा? क्योंकि उस टाइम बौद्ध धर्म अपने पीक पे था, मतलब चरम पे था, पूरे भारत में फैला था। माना जाता है कि बौद्ध धर्म से पहले इनके इष्ट देव भगवान शिव थे। इसके बाद इन्होंने फिर शांति का मार्ग चुना और मोक्ष का मार्ग चुना, तो इन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपनाया। और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में बौद्ध धर्म को पूरा प्रचार करवाया। तो आइए अब हम देखते हैं सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। सम्राट अशोक की मृत्यु सन 232 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कहाँ पे हुई थी यह बताना बहुत मुश्किल है। हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दावा करते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में किसी की बात नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बता रहे हैं। हालांकि उनका सन 232 ईस्वी में हुआ था। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राजा के बारे में बताते हैं।